बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह लुकमान पारा नंबर 21 उसके रुकू नंबर 2 के अंदर अल्लाह ताला ने उन चंद नसीहतों का जिक्र फरमाया है जो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को इरशाद फरमाई। पहली नसीहत का जिक्र करते हुए फरमाया, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, क्योंकि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, जुल्म अज़ीम है। दूसरे मुकाम पर फरमाया कि अल्लाह ताला मरने के बाद जितने भी कोई गुनाह लेकर आएगा अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देंगे, लेकिन शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के साथ किसी को अगर किसी ने शरीक ठहराया हुआ होगा तो अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करेंगे। तो मैं और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। हम जो है वो झुकते हैं तो अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं तो अल्लाह ताला के सामने करते हैं, हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला के सामने उठाते हैं। हमें कोई मुसीबत तकलीफ परेशानी बीमारी आ जाए, कोई भी हालत हो, हम हर हालत के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं। हम जो है वो किसी और से नहीं मांगते। ये अल्लाह ताला का मुझ पर और आप पर बहुत बड़ा इनाम है, करम है। वरना काबिल रहम है वो काफिर, वो गैर मुस्लिम जो बेचारे दर दर की ठोकरें खाते हैं, कभी इस मंदिर पे, कभी उस मंदिर पे, कभी इस बुत के पास, कभी उस बुत के पास, कभी इस आस्ताने पे, कभी उस आस्ताने पे, दर दर की ठोकरें वो बेचारे खाते हैं। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया है, हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। तो पहली नसीहत जिस पर मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह अमल कर रहे हैं, क्या मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ कभी भी किसी को शरीक ना ठहराना, क्योंकि शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म अजीम है। अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक शिरक से बचा कर रखे। दूसरी नसीहत खौफे खुदा की करते हुए इरशाद फरमाया, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे प्यारे बेटे, छोटे से छोटा काम, खा वो अच्छा हो खा वो बुरा हो, वो राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, छोटे से छोटा अमल भी, और वो तू जाकर चट्टानों के अंदर, पहाड़ों के अंदर छुप कर करे, या तो आसमानों की बुलंदियों पर लोगों की नजरों से ओझल होकर करे, या जमीन की गहराइयों के अंदर छुप कर करे, जहां भी वो करे, छोटे से छोटा तो अमल करेगा, या अति भी अल्लाह ताला उसको ले आएंगे, अल्लाह ताला उसको सामने ले आएंगे। क्यों लाएंगे? उसका बदला देने के लिए। अगर अच्छा किया होगा तो अच्छा बदला देंगे, और अगर बुरा किया हुआ होगा तो उसकी सजा देंगे। जैसा कि दूसरे मुकाम पर फरमाया, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा, जो छोटी सी नेकी भी करे, खा वो राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको रायगा नहीं जाने देंगे, बल्कि उसको भी सामने ले आएंगे, और जिसने की होगी वो उसको देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा, और जिसने राई के दाने के बराबर भी कोई बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा, और उसको बदला मिलेगा। यानी अल्लाह ताला कोई अमल जो है वो जाया नहीं जाने देंगे। हम जो अमल कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो हवाओं के अंदर जो है वो उड़ नहीं जाते, वो लिखे जा रहे हैं। किरामन कातिबीन उनको लिख रहे हैं, वक्त आने पर उनका बदला दिया जाएगा। अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला देख रहे हैं, और अल्लाह ताला की जात का देखना, इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला की जात बारीक बीन है, छोटी से छोटी चीज से भी बाखबर हैं। इस तरह का एक वाकया आता है, एक शागिर्द के मुतालिक एक उस्ताद उससे बड़ा प्यार किया करते थे, बड़ी उसको इज्जत दिया करते थे, उस्ताद होकर उस बच्चे का एहतराम किया करते थे। दूसरे शागिर्द उनसे जला करते थे। दूसरे शागिर्दों को ये अच्छा महसूस नहीं होता था कि हमें वो इज्जत एहतराम मकाम मर्तबा नहीं मिलता जो इस बच्चे को मिलता है। एक दिन उस्ताद जो है वो सब का इम्तिहान लेता है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए कि इसकी इज्जत मैं क्यों करता हूं, सबको एक एक मुर्गी देते हैं कि जाओ वहां इसको जिबा करके लाओ, जहां जो है वो तुम्हें कोई देख ना सके,
جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. سارے جاتے ہیں کوئی کمرے کے اندر, کوئی دیوار کے پیچھے, کوئی درخت کے پیچھے جا کر اپنی اپنی مرغی کو ذبح کر کے لے آتا ہے. لیکن وہ بچہ نہیں آتا. وہ انتظار کے بعد جب سارے بچے آتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ سیانہ کدھر گیا, وہ سمجھدار کدھر گیا, ابھی تک وہ مرغی نہیں اس کو ذبح کر کے لایا. وہ آخر انتظار کے بعد وہ زندہ مرغی پکڑ کے لے آتا ہے. استاد پوچھتے ہیں کہ بیٹا تو زندہ مرغی کیوں پکڑ کے لے آیا؟ اس نے کہا استاد جی آپ نے یہ کہا تھا کہ وہاں اس کو ذبح کر کے لانا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. میں ہر جگہ گیا, میں نے ہر جگہ جا کر دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھے نہ, لیکن ایک ذات ہمیشہ میرے ساتھ تھی, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی, وہ مجھے دیکھ رہی تھی. میں بند کمرے میں گیا, وہاں بھی وہ مجھے دیکھ رہی. میں درختوں کے پیچھے گیا, میں دیواروں کے پیچھے گیا, وہاں بھی وہ مجھے دیکھ رہی تھی. استاد صاحب نے اس بچے کو گلے سے لگایا اور کہا اس وجہ سے, اس خوف خدا کی وجہ سے اس بچے سے میں پیار کرتا ہوں. تو میں اور آپ بھی اپنے بچوں کو یہ سکھائیں. یہ نہیں کہ بیٹا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, اس سے نہیں, اس سے دکھائیں. اس جملے کی بجائے یہ کہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ نہ کہیں کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو وہ دیکھو ریکارڈنگ ہو جائے گی. نہیں, یہ دکھائیں کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بریک بین ہے, اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. یہ آج کی 2 نصیحتیں تھی حضرت لقمان حکیم کی آج کے درس کے اندر. انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر باقی جو مزید نصیحتیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. پہلی نصیحت کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوسری نصیحت کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ سے ڈرتے رہنا. یاد رکھ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام تو جہاں بھی کرے چھپ کر کرے, اور چٹانوں کے اندر چلا جا, آسمانوں پہ چلا جا, زمین کی گہرائیوں کے اندر چلا جا, وہ اللہ کے علم کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.